STEM एजुकेशन इज़ अ लेटेस्ट एजुकेशन कंसेप्ट। शायद कोटा में आपको पहली बार सुनाई दे रहा होगा STEM, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलप्ड सिटीज़ में, इंडिया की ही अगर बात करें, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, यहाँ STEM एजुकेशन थोड़ा सा कॉमन है। STEM एजुकेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हम इसको ऐसे समझेंगे: साइंस, टेक्नोलॉजी, engineering and M for mathematics. So it's STEM, STEM. साइंस के अंदर हम NCERT के हर चैप्टर का प्रैक्टिकल सपोर्ट देंगे। और T stands for टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारी, कोडिंग है, जिसके अंदर आज हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जॉब्स राइज हो रही हैं, उसका एक्सपोजर स्कूल टाइम पे हम देते हैं। इंजीनियरिंग एक मॉडल बेस्ड स्टडी, एक एक मॉडल स्टूडेंट खुद ट्राई करते हैं बनाने का, उनको टीचर्स हेल्प करते हैं। एंड मैथमेटिक्स में रैदर देन लर्निंग द फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला जो स्टूडेंट्स लर्न करता है, मगअप्स करता है, भूल जाने के बाद एग्जाम में परेशान होता है। अगर बच्चों को थोड़ा सा फॉर्मूला हम लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन कर देते हैं तो फॉर्मूलेज लर्न करना बहुत ईजी हो जाता है। बच्चा खुद अपने आप में एक साइंटिस्ट की तरह सोचने लगता है, किसी ना किसी ने तो फॉर्मूला बनाया है, मैं इतने सारे फॉर्मूले रटूं क्यों, मैं भी तो बना सकता हूँ। ये क्यूरियोसिटी STEM एजुकेशन के अंदर क्रिएट होती है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, हर स्टूडेंट अलग होता है। माइंडसेट कभी भी टेक्नोलॉजी के लिए परसेंटाइल बेसिस पे नहीं होना चाहिए। हम कई बार अपने सराउंडिंग में कहते हैं 90% आए हैं तो चलो कोडिंग सीख लो, कोडिंग में बहुत अच्छा करियर है। नो डाउट करियर बहुत अच्छा है, लेकिन उसका रिलेशन परसेंटेज पे नहीं है। हम स्कूल में सिर्फ उतनी ही कोडिंग सिखाते हैं कि बच्चा अपनी एनालिसिस कर सके। हाँ, मुझे कोडिंग पसंद है, मैं कोडिंग कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ, मुझे पसंद है, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अपना करियर इसमें बनाना है, तो मैं आगे वही सब्जेक्ट्स लूँगा जिससे मैं कोडिंग में अपना करियर बना सकता हूँ। इस बेसिस पे हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करके उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ, आपका बच्चा कोडिंग कर सकता है। उससे ज़्यादा कोडिंग का एक्सपोजर स्कूल टाइम में देने की नीड नहीं है। थैंक यू। अब जहाँ हम STEM की बात करते हैं, एक और कंसेप्ट होता है। हम कई बच्चों को कंपेयर करने लग जाते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बच्चा कम इंटेलिजेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों की इंटेलिजेंस लगभग बराबर होती है। बच्चा किस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसका ब्रेन किस तरह से एनहेंस हो रहा है। हम कई सारी ब्रेन एक्सरसाइजेस होती है जो हम बचपन से ही बच्चों को करा सकते हैं, जैसे कि चेस खेलना। अगर मैं साउथ के स्कूल्स की बात करूं तो चेस कोई गेम नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट की तरह कंसिडर होता है, और बच्चा बचपन से ही चेस खेलता है और दूसरे ब्रेन डेवलपमेंट वाले गेम्स खेलता है, जिससे उसका ब्रेन राइज होता है। तो हम कई बार देखते भी हैं कि हाँ भाई, साउथ के बच्चे थोड़ा तेज़ होते हैं, वहाँ के स्कूल्स थोड़े अच्छे होते हैं, बट एक्चुअली उसका रीज़न यही है कि उनकी ग्रूमिंग बचपन से ही इस तरह के इन्वायरमेंट में की जाती है। वो सारा कंसेप्ट हमारा STEM एजुकेशन के अंदर आता है। बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जितना ज़्यादा बच्चा पजल सॉल्व करेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उतनी ही बढ़ेगी। एक और कंसेप्ट होता है, हम कई बार सोचते हैं बच्चा ज़्यादा स्टेज पर आएगा तो उसका स्टेज फियर रिमूव होगा। हाँ ठीक है, रिमूव होगा, बट स्टेज फियर दूसरे रीज़न से कैसे रिमूव हो सकता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए। जब STEM एजुकेशन के अंदर हम प्रैक्टिकल के थ्रू बच्चों को लर्न कराते हैं तो ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल करा के बच्चों के मार्क्स राइज हो सकते हैं, बट हाँ, एक चीज़ होती है कि बच्चों का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में क्रिएट हो जाता है। जहाँ बच्चों का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में क्रिएट होना स्टार्ट होता है, क्रिएट होना राइज होता है, वैसे ही उस बच्चे की पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसको मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई करने का, उसको मोटिवेशन मिलता है कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट है इसमें। इसीलिए हम STEM के अंदर एक प्रैक्टिकल लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।